नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, संसार की कोई भी भाषा हो, उनकी बनावट वाक्य से ही होती है। हम कह सकते हैं कि वाक्य के बिना भाषा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हम संसार के किसी भी भाषा की कोई भी रचना पढ़ें, वाक्य के बिना वह संभव नहीं है। तो बच्चों, आज हम व्याकरण में वाक्य पर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हम यह जानेंगे कि वाक्य है क्या, उसके कितने भेद हैं और उसके रूप को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं या बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वाक्य क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शब्दों के समूह का सार्थक होना अर्थात उसका एक पूर्ण अर्थ होना आवश्यक है। जैसे बाहर बारिश हो रही है। इस वाक्य को पढ़कर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन इन्हीं शब्दों को यदि हम कहें कि रही हो बारिश बाहर, तो हम यह समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ क्या कहा गया है, या शायद इसका अर्थ समझ भी जाएं तो भी इसमें अनेक व्याकरणिक दोष हैं। वाक्य को हम कई आधार पर बांटते हैं। जैसे कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं। इसमें पहला है उद्देश्य एवं दूसरा है विधेय। उद्देश्य किसी वाक्य में कार्य करने वाले या कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य है। विधेय किसी वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, इसमें बाजार जा रहा है विधेय है। तो बच्चों, अब तक हमने कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेदों को जाना। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। सरल वाक्य अर्थात जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य की पहचान है कि इसमें कोई संयोजक शब्द नहीं होते हैं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये संयोजक शब्द क्या है। दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द संयोजक शब्द कहलाते हैं। जैसे और, अथवा, किंतु, परंतु आदि ये सभी संयोजक शब्द हैं। सरल वाक्य के उदाहरण हैं नीली कार खड़ी है, वह घर लौट रहा है। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्य यदि संयोजक शब्द से जुड़े हों तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। ये संयोजक शब्द हैं किंतु, परंतु, और, अथवा, पर, अतः, इसलिए आदि। संयुक्त वाक्य के उदाहरण। आइए संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण देखते हैं। शिक्षक कक्षा में आए और बच्चों को पढ़ाने लगे। मजदूरों ने काम किया और घर चले गए। मैंने उसकी प्रतीक्षा की पर वह नहीं आई। मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं उसे मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। इनके साथ प्रयोग होने वाले संयोजक शब्द हैं जो, वह, जैसा, वैसा, जिसको, जिसने, यदि, तो, कि, जिसे आदि। मिश्रित वाक्य के उदाहरण हैं जैसे ही वह घर आया वैसे ही पढ़ने बैठ गया। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जब धूप तेज हुई तब मैं घर लौट आया। अन्य कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। रमेश ने बताया कि उसे आज बुखार है। जो लड़की बाहर खेल रही है वह मेरी बहन है। यदि तुम न होते तो मैं अकेला घर आता। जब बारिश हो रही थी तब वह बाहर भीग रहा था। आश्रित उपवाक्यों के भेद। आश्रित उपवाक्यों के तीन भेद हैं। संज्ञा उपवाक्य अर्थात जो उपवाक्य किसी प्रधान वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम के बदले प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे विवेक ने कहा कि मैं कल विद्यालय नहीं आ रहा हूं। यहाँ मैं कल विद्यालय नहीं आ रहा हूं उपवाक्य प्रधान वाक्य विवेक ने कहा के कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है।
अतः यह संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य से पहले अक्सर की योजक का प्रयोग होता है। विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं के बारे में बताते हैं, उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारी वह साइकिल कहाँ है जो नई खरीदी थी। यह जो नई खरीदी थी उपवाक्य वह साइकिल की विशेषता बता रहा है, अतः यह विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसके कुल 5 प्रकार होते हैं। कालवाची उपवाक्य, जैसे जो ही मैं बाहर निकला त्यों ही बारिश होने लगी। जब शिक्षक कक्षा में आए तब सभी बच्चे चुप हो गए। स्थानवाची उपवाक्य, जहां तुम बैठे थे वहां पानी गिरा था। जिधर तुम जा रहे हो उधर कई मुसीबतें मिलेंगी। रीतिवाची उपवाक्य, उसने उसी प्रकार लिखा जैसे कक्षा में पढ़ाया गया था। जैसे तुम काम कर रहे हो वैसे कभी खत्म नहीं होगा। परिमाणवाची उपवाक्य, जितना तुम चाहो उतनी मिठाइयां खा सकते हो। जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे सन्नाटा बढ़ता जाएगा। परिणामवाची उपवाक्य, यदि तुम दौड़ में भाग लेते तो अवश्य प्रथम आए होते। वह खेलेगा जरूर क्योंकि उसकी परीक्षा समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपवाक्य में जितना उतना, जैसे वैसे, जिधर उधर, जहां वहां आदि योजकों का प्रयोग हुआ है। बच्चों, अब तक आपने वाक्य की परिभाषा तथा इसके विभिन्न भेदों के बारे में जाना। अब हम वाक्य रूपांतरण का उदाहरण देखते हैं। वाक्य रूपांतरण। सरल वाक्य, बादल के घिरने पर बारिश हुई। संयुक्त वाक्य, बादल घिरे और बारिश हुई। मिश्र वाक्य, जैसे ही बादल घिरे बारिश होने लगी। सरल वाक्य, उसने अंगीठी सुलगाकर उस पर चायदानी रखी। संयुक्त वाक्य, उसने अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रखी। मिश्र वाक्य, जैसे ही उसने अंगीठी सुलगाई वैसे ही उस पर चायदानी रखी। आइए अब हम सरल से संयुक्त वाक्य में वाक्य रूपांतरित करते हैं। सरल से संयुक्त वाक्य में वाक्य रूपांतरण। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। राहुल घर आते ही पढ़ने लगा। राहुल घर आया और पढ़ने लगा। मोमबत्ती जलाते ही रोशनी फैल गई। मोमबत्ती जली और रोशनी फैल गई। विवेक पैसा लेकर बाजार गया। विवेक ने पैसा लिया और बाजार गया। अब सरल से मिश्र में वाक्य रूपांतरण देखते हैं। सरल से मिश्र वाक्य में वाक्य रूपांतरण। बादल घिरने पर मोर नाचने लगे। जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगे। श्रद्धा घर आकर गृह कार्य करने लगी। जैसे ही श्रद्धा घर आई गृह कार्य करने लगी। यह कीमती घड़ी मेरी है। यह जो कीमती घड़ी है वह मेरी है। पुजारी नहाकर मंदिर चले गए। जब पुजारी नहा लिए तब मंदिर चले गए। आइए अब हम संयुक्त से मिश्र वाक्य में वाक्य रूपांतरण का उदाहरण देखते हैं। संयुक्त से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। वह सच बोलता है इसलिए किसी से नहीं डरता। जो सच बोलता है वह किसी से नहीं डरता। वह लड़का गांव जाकर बीमार पड़ गया। जब वह लड़का गांव गया तो बीमार पड़ गया। शिक्षक कक्षा में आए और पढ़ाने लगे। जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए पढ़ाने लगे। शाम हुई और अंधेरा छा गया। जैसे ही शाम हुई अंधेरा छा गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके वाक्य की संरचना को जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम गलत वाक्य लिखकर तथा बोलकर अपना नुकसान कर लेते हैं। यदि किसी भाषा के वाक्य की बनावट से आप ठीक से परिचित नहीं हो पाएंगे तो वह भाषा आपके अधिकार से बाहर चली जाएगी। यही कारण है कि आपके इस पाठ्यक्रम में वाक्य रूपांतरण को विशेष महत्व दिया गया है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों को हम अपने अगले वीडियो में जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे।
आप वह वीडियो देखना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।